सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़ना है। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सब के लिए हम बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम हुआ करता है। यहाँ भी हमारे साथ बच्चे हुआ करते हैं जो कभी ज़्यादा बोलते हैं, कभी कम बोलते हैं, कभी बोलते ही नहीं हैं, कभी मुस्कुराने वाले बच्चे होते हैं, कभी ऐसा लगता है डरे हुए बच्चे हैं। तो तरह तरह के होते हैं बाज़ औक़ात। असल में जब नए नए आते हैं ना, फर्स्ट टाइम कौन आया प्रोग्राम में? तकरीबन काफ़ी सारे पहले आए हुए हैं बाकी बच्चे। फर्स्ट टाइम मतलब पहली दफ़ा कौन आया प्रोग्राम में? अच्छा, आप लोग आए हुए हैं, पहले भी आए प्रोग्राम में? आए हुए हैं? वो कुछ भी नहीं बोल, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उधर पीछे देख रहे हैं। बेटा आपसे पीछे और कौन है? आप ही तो आखिर में बैठे हुए हैं। तो खैर होता है, बच्चे हैं, डरना नहीं है, ठीक है? अच्छे अंदाज से बोलना है, मुस्कुराना भी है। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, यहाँ सिखाने के लिए आए हैं और हम सीखने सिखाने के लिए आए हैं, सुनने समझने के लिए आए हैं। तो इसलिए इसमें घबराने डरने से पे काम नहीं बनता ना, ठीक है? यहाँ पिटाई तो होगी नहीं, ना डांट पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर घबराना डरना किस बात का? ठीक है जी। ओ उधर देखना मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं जो बात कर रहा हूँ तो उसकी तरफ मुतवज्जो होते ना, वरना मुझे लगेगा मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। आप दीवारें तो नहीं है, आपके पास तो दो कान भी है ना, तो सुनते किससे हैं? कानों से। और सुनते कानों से लेकिन देखते आंखों से। तो जो बोल रहा है उसकी तरफ देखेंगे तो उसको अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई सामने वाला सुन रहा है। और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, आपने भी हमारे साथ रहना है। सबसे पहले दुरूद पाक की हम फजीलत सुनते हैं, सुनेंगे? चले भाई देखते हैं, मैं सुनाता हूँ, कौन याद कर लेता है? कोई है आप में इंटेलिजेंट बच्चा कि एक दफ़ा सुन के याद कर ले? चले ट्राई करके देखते हैं, वरना ओहद रज़ा से सुन लेंगे। सही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, कितनी बार? एक बार। हाँ, उनको हिलाए ज़रा से, बोले इधर देख लो मेरे बच्चे, हाँ इधर, ठीक है? वो सामने स्क्रीन ज़रूर है, उसमें भी दिख रहे होते हैं, लेकिन आपने इधर मुतवज्जे रहना है, ठीक है? स्क्रीन में नहीं देखना। जो एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान, दोनों आँखों के दरमियान, आइस के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। कह दे सुभान अल्लाह। कितनी ज़बरदस्त फजीलत है। एक बार पढ़ा, रहमतें कितनी? 10। अभी तो पूरी याद करनी थी। एक बार पढ़ा तो 10, और 10 बार पढ़ा तो 100, और 100 बार पढ़ा तो दोनों आंखों के दरमियान, दोनों आइज़ के दरमियान, यानी माथे पर क्या लिख दिया जाता है कि ये किससे आज़ाद है? निफाक और जहन्नम की आग से। और उसे क़यामत के दिन किसके साथ रखा जाएगा? शहीदों के साथ। तो दुरूद पाक पढ़ना मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। आपसे सवाल ये है कि बताइए इनका मज़ार कौन से शहर में है? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमा का मज़ार सिंध के किस शहर में है? ये आपसे सवाल है। यहाँ पता है बच्चों को? नहीं पता? चलें भाई, अभी जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं इंशाल्लाह वो बताएंगे। अच्छा, हम कलाम की तरफ चलते, शुरू में पहले दुरूद पढ़ाएंगे हमें, उसके बाद फिर कलाम मिल के पढ़ना है, ठीक है? दुरूद और सलाम भी। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू अमीर गरम में फकीर अजम, तू अमीर गरम में फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब में तलब गे तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब गे तलब, तो अता गी अता, तो अता गी अता, तो को जाम को जा, तो को जाम को जा, तो को जाम को जा, तो को जाम को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास गो, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास गो, तू समंदर में भटके गो प्यास गो, तू समंदर में भटके गो प्यास गो, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। डगमगाओ जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे सामने, मेरे खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरे खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं रज़ा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा। दूरियां सामने से जो घटने लगी, जालियों से निगाहें लिपटने लगी, आंसुओं की जुबां ओ मेरी तर्जमा, आंसुओं की जुबां ओ मेरी तर्जुमा, दिल से निकले सदा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और आप देख रहे हैं
प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। यहाँ भी बच्चे मौजूद हैं, घरों पर भी बच्चे मौजूद हैं। यहाँ कुछ खामोश रहने वाले बच्चे मौजूद हैं, घर पे हो सकता है बोलने वाले बच्चे मौजूद हों, बल्कि बोलते ही हैं माशाअल्लाह। हमने आपसे पूछा है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहिर्रहमा का मज़ार सिंध के किस शहर में है? इसका जवाब दे दें, अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। लेकिन प्रोग्राम आपका है तो और भी अच्छी अच्छी बातें जो आपको आती हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बाज़ बच्चों को तिलावत अच्छी करनी आती है और बहुत अच्छी नहीं भी आती, कोशिश कर रहे हैं, तो आप शामिल कीजिए, इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नात पढ़ सकते हैं, कोई जो है वो कनीज़ फ़ातिमा का या ग़ुलाम रसूल के कोई डायलॉग वगैरह आते हैं वो आप बोल सकते हैं, वो सुना सकते हैं। तो बातें आपकी होंगी, प्रोग्राम आपका है, शामिल हम इंशाअल्लाह कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं, सेगमेंट है अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज कौन से बुजुर्ग का उर्स है? आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा अगर हो जाए तो। चलें जी, हमारे ओहद रज़ा भाई ने बताया, माइक में बता दें। हाँ, अब्दुल लतीफ़ शाह भिटाई। हज़रत अब्दुल लतीफ़ सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहिर्रहमा का उर्स है। ठीक है, आज के दिन यानी उनका विसाल हुआ था, इंतकाल हुआ था ना, तो इस हवाले से हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो मशहूर बुज़ुर्ग हैं सिंध के सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी जो पैदाइश थी, आपकी जो बर्थ थी वो 1101 सने हिजरी में थी। 1101 सने हिजरी में थी। कहाँ हुई थी? हाला हवेली, ज़िला मटियारी, पाकिस्तान, ये जगह का नाम है। यहाँ आपकी जो है वो बर्थ हुई थी। आप बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन भी थे, आलिम दीन भी थे। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं ये आलिम दीन भी होते हैं। अल्लाह का वली कोई जाहिल नहीं बन सकता, कोई भी जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त जो है वो आलिम होता है, फिर वो अपने इल्म पर बहुत अच्छे अंदाज से अमल करते हैं तो उनको हम वली कहते हैं। ठीक है, एक विलायत ख़ास मनसब भी है, तो अल्लाह पाक अपनी विलायत अता फरमाता है, अपनी दोस्ती। विलायत मतलब दोस्ती, तो ये वली किसके दोस्त होते हैं? अल्लाह पाक के। किसके दोस्त होते हैं? अल्लाह पाक के। ठीक है जी, तो आप आलिम दीन थे, वली कामिल थे और सिंधी सूफ़ी शायर थे। आप शायरी भी बड़ी अच्छी करते थे। ठीक है जी, तो आपके कलाम बहुत मशहूर हैं। और शाह जो रिसालो, क्या नाम है आपकी किताब का? शाह जो रिसालो। ठीक है जी, इस किताब में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम जमा हैं। और कौन सी ज़बान में आप शायरी करते थे, किसी को पता है? कोई आइडिया लगा सकता है? आपकी जो शायरी है वो किस लैंग्वेज में थी? एनी आइडिया? कहाँ के बुज़ुर्ग हैं आप? कहाँ के बुज़ुर्ग हैं? माइक में। अब अगर ये बच्चे नहीं बोलेंगे तो फिर हम आपसे बुलवा लेंगे। ये को शायद डर लगा हुआ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा। तो कहाँ के? सिंध के। तो फिर किस ज़बान में कलाम लिखा होगा इन्होंने? कौन सी लैंग्वेज में? माइक में? सिंधी ज़बान। सिंधी ज़बान में। तो कौन सी ज़बान में कलाम था इनका? सिंधी ज़बान में। ठीक है जी, और इसीलिए नाम है शाह जो रिसालो। हो सकता है कोई सोच रहा हो ना कि ये कैसा नाम है किताब का, तो शाह जो रिसालो ये सिंधी ज़बान में मतलब शाह का रिसाला। ठीक है, तो आप हैं शाह सैयद थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, और आपका जो इंतकाल है वो हुआ था 1165 सने हिजरी में। 1165 सने हिजरी में आपका विसाल हुआ। और मज़ार कहाँ है? भिट शाह में। कहाँ पर है? भिट शाह ये जगह है, वहाँ पर ज़िला मटियारी, यहाँ पर ये मज़ार है आपका। चले भाई प्यारे बच्चों, आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब भी हमने खुद ही दे दिया है। ठीक है, और सवाल तो आपके लिए होता है कि चलें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या बातें करनी है तो सवाल हम दे देते हैं, उसका जवाब दे दें। बाकी तो इजाज़त है, आपकी कॉल है, आप जो चाहे हमसे बातें करें। और हर साल सफ़र शरीफ की 14 तारीख़ को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है। महीना जारी है सफ़र का, इसकी 14 तारीख़ को आपका उर्स मनाया जाता है। अल्लाह पाक की इन पर करोड़ों रहमतें हों और उनके सदक़े अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। तो अपने बुज़ुर्गों को याद रखें और उनकी सीरत को पढ़ें और कोशिश करें कि उसी अंदाज से हम भी ज़िंदगी गुजारें कि जिस तरह इन अल्लाह के वलियों ने, नेक लोगों ने ज़िंदगी गुजारी थी। ठीक है भाई, चलें अब आगे चलते हैं और एक सेगमेंट हम शामिल करते हैं। और वो सेगमेंट जो है आसान हो मुश्किल हो, अब डर ये लग रहा है पता नहीं सेगमेंट में आप करेंगे क्या,
कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। चले कोशिश करके देखते हैं। सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है और इसके अंदर होगा ये कि ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, आपने इस बोर्ड की मदद से जवाब देना है, ठीक है। बोल कर जवाब नहीं देना, तो इसमें माइक का काम नहीं होगा, बल्कि एक सवाल होगा, वो उसका जवाब जो है, ये जो आंसर वाली जगह है ना, यहाँ पर आपने लगाना है और उसका जवाब मौजूद है वहाँ जो ऑप्शंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं उसमें, जैसे 3, 4, 5, 2 और 0 ये, और इसी तरीके से हुदहुद, चकोर, अबाबील, कौवा और कबूतर, ये किसके नाम है? परिंदों के। तो जो क्वेश्चन है उसका जवाब जो है, आंसर इसी में कोई है, ठीक है। और वो आपने एक सवाल जो है टीम ए से होगा, एक बी से होगा, तो बारी बारी एक एक बच्चा आएगा और वो वहाँ से जो उसको लगता है कि जवाब है वो यहाँ पर पिन के ज़रिए लगा देगा, ठीक है भाई, समझ गए। चलें, टीम ए से कौन तैयार है फिर आने के लिए? चल के आना पड़ेगा, आ जाएंगे। क्या नाम है? अरहम। चले माइक दे दें इधर। अब आप माइक का काम नहीं है ना। आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक में कितने परिंदों के नाम आए हैं? कुरान पाक में कितने परिंदों के नाम आए हैं? अब आपके पास 3, 4, 5, 2 और 0 ये ऑप्शन मौजूद हैं। अब आपको जो जवाब लगता है वो आप लें और यहाँ पर लगा दें। आपने लिया है 2, थोड़ी सी जान लगाएं, मैंने पकड़ लिया बोर्ड, ठीक है भाई। तो जवाब इन्होंने दिया है 2। अब देखें, थोड़ी देर में पता चलेगा कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। अब बारी टीम बी की है, ए का ख़त्म हो गया हिसाब किताब। जी भाई, अब आपसे सवाल ये है कि इनका कहना है कि 2 परिंदों के नाम आए, ठीक है। अब आप सही है या नहीं वो भी मैंने बताया नहीं है। अब जिन जिन परिंदों के नाम आए हैं वो नाम कौन कौन से हैं वो अब टीम बी ने आके यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है भाई। टीम बी तैयार है? नहीं, हार मान ली? कुछ भी नहीं कह रहा है जी। नाम टीम ए से कोई बता सकता है? आप ही जवाब, नाम भी बता रहे हैं आप? नहीं, आप ही। चले भाई, टीम बी आप नहीं दे रहे तो फिर ए को बुला लें, या है आपके पास? वैसे इसमें आइडिया भी लगा सकते हैं आप, नाम तो मौजूद है यहाँ, हुदहुद, चकोर, अबाबील, कौवा, कबूतर। तो वैसे तुक्का भी लगा लेता कभी कभी आदमी, नहीं? चले आप ही आ जाएं, वो शायद डर रहा है। सीधे हाथ से लेना देना है, माइक के साथ से लेना है, हाँ, और देना भी सीधे हाथ से। चले भाई, इन्होंने पहला तो आंसर दिया है 2। अभी ये तो हमने बताया नहीं है कि सही है या गलत। अब ये कौन कौन से नाम भी लगाने आ गए, देखते हैं ये सही होता है या नहीं। और नाजरीन जो हैं प्यारे बच्चों, आज क्या हुआ? कॉल्स, कुछ नाराज़गी हो गई है जी? कुछ कॉल्स आ गई? चले भाई, अब आपने लगा दिए मजीद 2 अबाबील और चकोर। क्या नाम था आपका? माइक में बताना है। अरहम। बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अब अरहम ने बताया है 2, तो जाहिर है जवाब में फिर 2 ही परिंदों के नाम लगाने थे। और पता है टीम ए आपके साथ क्या हुआ है? आपने माशाल्लाह कोशिश तो की, टीम बी ने तो कोशिश ही नहीं की है, लेकिन टीम ए से जवाब में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है। लेकिन घबराना नहीं, चलें, गलती से आदमी सीख भी जाता है ना, अब पता चल जाएगा सही क्या है। तो 3 परिंदों के नाम आए। कितने परिंदों के? 3। तो पहला ही जवाब चूँकि गलत हो गया था, तो दूसरे में भी फिर जाहिर है 3 के नाम आपने लगाए नहीं। अच्छा, अबाबील, इसका तो आपने सही लगाया। अच्छा, किसी को पता ये आप मदरसे में पढ़ते हैं ना? जी, मदरसे में पढ़ते हैं। कुरान में हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, कर लिया किसी ने? वैसे तो याद ही होती हैं आखिरी पारे की सूरतें। तो एक सूरत है जिसके अंदर ये अबाबील का नाम आया। आप ही सारा प्रोग्राम करेंगे, आप और मैं या ओहद रज़ा, बाकी बच्चे क्या करेंगे फिर? किसी को आइडिया हो रहा है कौन सी सूरत में नाम आया है? 30वें पारे में, छोटी सूरतें आखिर की हैं, आखिर की 10 सूरतों में जी। वो देखें, उनको माइक देते हैं। आप बोल दो भाई, बोलने को दिल लग रहा है, मचल रहा है, पर डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। कौन सी में? सूरतुल फील। हाँ, वो डायरेक्टर साहब बता रहे करंट नहीं मारता माइक, तो ये तसल्ली रखें, अगर मुंह के करीब करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी सूरत में? सूरह फील के अंदर, ठीक है जी, अबाबील। ये तो आपका जवाब ठीक है। और दूसरा आपने लगाया है
क्या लिखा है ये? चकोर। चकोर का नाम नहीं है, चकोर का नाम नहीं है, बल्कि हुदहुद का नाम है, अबाबील है और कौवा है। ठीक है, हुदहुद, अबाबील और कौवा। ठीक है जी, तो ये आपसे तो हो गई मिस्टेक, लेकिन इंशाअल्लाह जवाब पता चल गया है तो आप जहन में बिठा लेंगे, तो आइंदा के लिए फ़ायदा होगा। ये था सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है, लेकिन इसमें टीम बी हमारे साथ शामिल नहीं हुई है। चलें तो अब कॉल्स की तरफ चलें भाई, अगर हमारी कॉल्स शामिल हो सकती हों तो चलें भाई। कॉल्स कुछ आ गई हैं, आइए कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम जामीर स्पीक है, मैं पीर महल से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। तो रज़ा भाई एक शेर दो शेर तो सुनाए ना इसी कलाम के। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना निकम्मा गो मगर आपका गो, मैंने माना के निकम्मा गो मगर आपका गो, इसने में को भी सरकार निभाए रखना, इसने में को भी सरकार निभाए रखना। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बड़ीरा फातिमा तारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। मेरे रज़ा प्यारे रज़ा हूँ बरेली के शाह, मेरे अहमद रज़ा इश्क मोहब्बत आला हज़रत पैकर सुन्नत रहबर मिल्लत आला हज़रत जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाअल्लाह। और आला हज़रत क्या बोलेंगे? आला हज़रत। चलें जी, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह जी। और कॉल है जी, चलें कॉल। मेरा नाम रुबा फतेह है, मैं टिब्बा सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ। क्या बात आज है? मैं आपको आला हज़रत का एक कलाम सुनाऊंगी। ठीक है। रज़ा 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 रसूल पाक की अता, रज़ा 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 है हमारा मुक़्तदा, रज़ा 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 रज़ा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। प्यारे प्यारे बच्चे और कितने अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह कॉल करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और जिन्होंने कॉल्स की बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने नहीं की उनको करनी चाहिए। अभी भी वक्त है भाई, जल्दी जल्दी हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं। अब सेगमेंट हम शामिल करते हैं, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है याद रखें और बताएं। कौन सा सेगमेंट है? इस सेगमेंट के अंदर अब थोड़ा सा हमने चेंजिंग की है, और इसके अंदर हम बताएंगे आपको कि सही वर्ड क्या है और गलत क्या है। बाज़ अल्फाज होते हैं हम बोलते हैं, लेकिन वो हम गलत बोल रहे होते हैं, तो उसको नहीं बोलना बल्कि सही बोलना है। तो याद रखना है सही लफ्ज़ और सही ही बताना है आगे भी, और वैसे भी यूज़ करना है, और गलत को भुला देना है, गलत को सही याद रखना है। अब आज आपको पहला कौन सा वर्ड बता रहे हैं भाई? देखिए हमारे लिए कौन सा वर्ड है, स्क्रीन पर भी हम लेकर आए आपके लिए। क्या है, क्या लिखा हुआ है भाई? कौन पढ़ के बताएगा? क्या लिखा है? वो और से देखना है उसको, बारी बारी सुन लेते हैं। चले भाई स्क्रीन पर रखें, क्या लिखा है ये?
माइक उधर दे दे सबसे पहले। बैठे रहें, आराम से बैठे, लंबी सांस लें, बैठ गए। हाँ, थोड़ी जान लगाएं, जोर से बोलें। खड़ा आपको नहीं कर रहा है कि खड़ा होने में एनर्जी, एक मिनट ना, एक मिनट, मेरी तो सुन लें, मेरी तो सुन लें मेरे बच्चे। खड़े होने की एनर्जी आपकी हम बचा रहे हैं, बैठे रहें लेकिन बोलें जोर से, ठीक है। अब बताएं। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ, देख लें। चले इनको दें ज़रा माइक, बराबर वाले साहब को मारे। क्या है? इस्तगफार। अस्तगफार, गौर से देखना है, वो जो लिखा है वो बताना है हमने। क्या लिखा है जी? इस्तगफार। इस्तगफार लिखा है, ठीक है जी। क्या लिखा है ये? इस्तगफार। इस्तगफार। और ये है, सही है या गलत है? सही है गलत है? देख लो, वो कह रहे हैं सही है। बताएं भाई, सही है गलत है? अब वो सोच में पड़ गया, मैंने सही कह दिया, सारे गलत कह रहे हैं। गलत है। क्या है ये? गलत। हाँ, ये गलत है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे यहाँ भी ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा होता है, इस्तगफार करो भाई, इस्तगफार। तो ये जो आएगा इस्तगफार है ना, ये गलत है, ये इस्तगफार गलत है। बल्कि सही क्या है, अब वो हम आपको बताते हैं सही क्या है जी। सही दिखाएं। अब थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? हाँ भैया, अब इधर पूछते हैं। इधर वालों को वैसे दिख कम रहा होगा, दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। दे ज़रा माइक, दे कोने वाले भाई को, हमारे भाई साहब माइक दे दें यार, उनको भी दे दें, वो भी प्रोग्राम में आए जी। क्या हो गया अब इसको? चेंज होकर क्या बना? सख्त कंफ्यूज होगा। चलें आप ही बता दें अब क्या हो गया। माइक सीधे हाथ से लेना देना था, उन्होंने कहा माइक छूटा, जान छूटी, जल्दी से लो। इस्तिगफार। क्या हो गया? इस्तिगफार। हाँ, अब ये आप जरा गौर से देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। बजाय तो आप कहें यार वर्ड तो वही है, अभी क्या चेंज हो गया? तो थोड़ा सा जो एराब है ना, ये जेर जबर पेशियां हमने चेंज कर दी है। पहले था इस्तगफार, ते के ऊपर हमने लगाया हुआ था जबर, ठीक है, इस्तगफार किया हुआ था। अब ते के नीचे कर दिया हमने जेर, इस्तिगफार। देख रहे हैं, ते के नीचे क्या हो गया? जेर। पहले ते के ऊपर लगा हुआ था जबर, तो हो गया था गलत, इस्तगफार हो गया था। तो इस्तगफार राइट है, रॉन्ग है? गलत है ना। और इस्तिगफार ये क्या है? सही है। सिर्फ एक जबर को ऊपर कर दिया तो ऊपर ही जबर होता है, तो गलत हो गया। और उसी को नीचे लेकर आ गए तो ठीक हो गया। तो वर्ड है इस्तिगफार, सही है, इस्तिगफार पढ़ना। अच्छा, फिर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, अस्तगफिरुल्लाह, वो और फिर उसमें चेंजिंग होती है। तो बहरहाल कोशिश करें कि सही सही सीख लेना। उस पर आप जो है वो मदनी चैनल देखते रहें, मदनी मुज़ाकरे देखते रहें, तो वहाँ से सही चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। क्योंकि ये अरबी से इसका ताल्लुक़ है, तो वो पूरी चीज़ें जब तक आएंगी नहीं तो प्रॉपर समझ में आना ज़रा मुश्किल है। अच्छा, उर्दू में ना हमारे बहुत सारे वर्ड जो है ना वो अरबिक के यूज़ होते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो है अरबिक है लेकिन उर्दू में भी नॉर्मल यूज़ हो रहा होता है। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम आप देखते रहेंगे, ये सेगमेंट देखते रहेंगे, तो आप बारहा बहुत दफ़ा आप हैरान होंगे, ओ ये अरबी है, अच्छा हम अरबी बोलते थे। हाँ जी, आप अरबी बोल रहे होते हैं, बहुत जगह हमें पता नहीं होता। तो ये एक अरबिक वर्ड है और दुरुस्त है इस्तिगफार। क्या है? इस्तिगफार। अच्छा, किसी ने इस्तगफार बोल दिया उर्दू में, नॉर्मली जब हम बोल रहे होते हैं तो कोई गुनाह नहीं हो गया, ठीक है। कोई समझे कि शायद हम गुनाह कर रहे हैं, तो गुनाह नहीं है ना, नॉर्मली जैसे यूज़ कर रहे होते हैं। ये सही और गलत का एक फ़र्क है। हाँ, अब नमाज वगैरह ऐसी इबादत के अंदर जो अरबिक होती है, जो सूरतें होती हैं, उसको तो फिर प्रॉपर अदा करना ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो ये पता चल गया। और इसका मतलब क्या है? गुनाहों की माफ़ी मांगना। क्या है? गुनाहों की माफ़ी मांगना। और मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं, आपके लिए भी काम आ गया है। इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह आपको सही और गलत हम बताया करेंगे, तो आपने भी कॉल करके हमें सुनाना है, ठीक है, कि इस्तगफार सही है या इस्तिगफार सही है, और जो सही है उसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये भी बताना है। इनको ज़रा माइक दे दें मेरे बच्चे, छोटे बच्चे को, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ भाई, माइक ले लें भाई। क्या है? इस्तगफार सही है या इस्तिगफार ठीक है? इस्तिगफार। गलत है ना इस्तिगफार? आपने इशारे, गलत है ना इस्तिगफार? सही क्या है? इस्तिगफार। जी, इस्तिगफार। इस्तगफार ठीक है और इस्तिगफार गलत है, ऐसे ही है? इस्तिगफार फिर? गलत है। इस्तगफार गलत है और इस्तिगफार सही। ठीक है।
चलें जी, सही कह रहे हैं, लेकिन इतना आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं जी। और इसका माना क्या है? गुनाहों की माफ़ी मांगना जी। और क्या दिखा रहे हैं भाई? नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये नेक्स्ट वर्ड है असूल। क्या है ये? असूल। असूल। सही है नहीं ये? पता है वो बोल देते हैं गलत तो सारे गलत हो जाते हैं। सही है ना? हाँ, असूल। असूल की बात करो, असूल की ऐसी बोलते ना हम। गलत है? फिर सही क्या है? जी रसूल। क्या है? इनको दे भाई माइक, जरा माइक ले सीधे हाथ से। हाँ, सही क्या है? रसूल। रसूल। अरे मेरे बच्चे, वो तो असूल लिखा हुआ है, रसूल कहाँ से आ गया इसमें? जी सही क्या है? उसूल। सही क्या है? उसूल। असूल नहीं, असूल गलत है। असूल तो गलत है। जो हम बोल रहे ना असूली बात ये है, तो ये जो आपकी असूली बात है ना, ये असूली बात भी गलत है। और सही क्या है अब देख लीजिए वो। हाँ जी, गौर से देख लें। ये है सही। क्या है ये? सही। अलिफ के ऊपर हमने क्या कर दिया? पेश डाल दिया, तो अब बन गया उसूल। तो ये ठीक है। और ये भी अरबिक वर्ड है, ये भी अरबी का ही वर्ड है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू में। तो असूल मियाँ गलत हैं और उसूल ठीक है। तो आज से आपने असूली बात नहीं करनी बल्कि उसूली बात करनी है। चले जी, अब आपको हमने 2 सिखा दिए। अब अगर ज़्यादा सिखाएंगे ना तो फिर हो सकता है जो आया वो भी चला जाएगा, वो भी भूल जाएंगे। तो एक वर्ड हमने सीखा इस्तिग़फ़ार। क्या वो सीखा? हाँ, जो दुरुस्त है। और दूसरा उसूल या उसूली बात। ठीक है जी। तो ये 2 वर्ड हमने सीख लिए हैं। और उसूल मतलब कायदा, कानून, बुनियादी बात, उस माना में ये वर्ड यूज़ हो रहा होता है। चले जी, तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो जी। तो हमने सुनना है, समझना है और फिर सीख लेना, उसे याद रखने की भी कोशिश करनी है। अब ये हमने सिखा तो दिया, लेकिन अगर आप इसे सही से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये इस्तिग़फ़ार और असूली हो जाएगा। ठीक है भाई? चलें, कॉल्स आ गई हैं, ये कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा है। मैं धन्यवाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। ठंडी ठंडी हवा सुभान अल्लाह। महकी महकी फिजा मदीने की। वाह भाई वाह। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, महकी महकी फिजा मदीने की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा तारी है। मैं टिब्बत सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको शजरा शरीफ सुनाऊंगा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल का करम की ये खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल करे शहे मुश्किल कोशा के वास्ते, कर भलाए रद्द शहीद कर भला के वास्ते। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या बात है। प्यारे बड़े बच्चे कॉल्स करते हैं, अपने अंदाज से पढ़ रहे होते हैं। कभी कभी अल्फाज आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन हम कॉल्स को शामिल करते हैं ताकि जो है ना बच्चों की हौसला अफजाई हो। खैर भाई, अगली दफ़ा और सही करना है। कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते। वो कर बला जो है कर भला मालूम हो रहा था। तो ठीक है भाई, तो कोशिश करते जाएंगे, इंशाल्लाह सही होता जाएगा। जी नेक्स्ट। हम दोनों बहन भाई आपको पोएम सुनाएंगे। ठीक है। बी मकड़ी झूठे से वो आटकड़ी, झूठा बोला मैं निकलूंगा। मकड़ी ने बोला मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी। ठीक है। दोनों की लड़ाई हो गई। मकड़ी के दिल में कुछ आया लड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं इसको रास्ता दे दूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरा। हाँ
आमीन माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए, अपने माँ बाप के साथ आपको हज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए। चलें जी आगे ऐसा काम करते हैं, आपसे कुछ सवालात करें, जवाब देंगे? चले जी देखते हैं कौन देता है सवालात के जवाबात। आपसे सवाल ये है, टीम ए से पूरी टीम 1 2 3 4 और 5 6 आप 6 बंदे मतलब 6 दिमाग 6 ब्रेन, सब मिल के कोशिश करें, कोई ना कोई आएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। जी सवाल है कर्रार, मतलब पलट पलट कर हमला करने वाला, पलट पलट कर ये लक़ब किसका है? चले यही सवाल है, किस सहाबी का लक़ब है? शेर अली। जी शेर अली खुदा। जोर से। शेर अली खुदा। शेर अली, ये क्या नाम बता रहे हैं? देखें वो कुछ बताएंगे। हाँ भाई आप कुछ बता रहे हैं, माइक लेना था बस। मैं और आप में से किसी ने, आप नहीं, आपकी बहुत आज हम आपका ही प्रोग्राम तो हुआ है सारा, बाकी ये क्या करेंगे जी? मौलाना अली शेर खुदा। हाँ माइक से क्या लड़ाई है आपकी? माइक वो सही है बेचारा, आपको अपनी वॉइस थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। नाम आप जो लेना चाह रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं हज़रत मौला अली शेर खुदा, यही कहना चाह रहे थे? हाँ, मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली, सब कह दें मौला अली, मुश्किल कुछ मौला अली शेर खुदा। हाँ, और ये है मुसलमानों के चौथे खलीफा, ठीक है। इनका लक़ब है कर्रार, हैदरे कर्रार, पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। क्या बात है हज़रत अली की भी। हाँ भाई जवाब मान लें, दुरुस्त मान लेते हैं भाई। चले जी टीम बी, आप सब ने मिल के जवाब देना है, सही है? पूरी टीम से सवाल है, ये बताइए कि मुसलमानों की अम्मी जान हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम क्या था? ये तो मुश्किल सवाल है, चलें कोशिश करके देख लेते हैं जी। नाम अच्छा हिंद सवा आपसे क्या ऑप्शन दे देते हैं, आयशा या हिंद, 2 ऑप्शन से। अब हाथ उठा भाई, दें भाई दें, बड़ी देर बाद कोई तो बोला। हिंद क्या है? जोर से। हिंद। हिंद, इनका नाम था हिंद, और ये मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान है, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है, ठीक है भाई। चलें टीम बी ने तो बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया, माशाअल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। टीम ए फिर से हो जाए तैयार। सवाल है आसान, अल्लाह करीम का पसंदीदा दीन कौन सा है? इस्लाम। जोर से। इस्लाम। जवाब इस्लाम। जोर से कहते दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी आपसे सवाल है कि अल्लाह पाक ने किन को कामिल अकल अता फरमाई है? कामिल अकल अता फरमाई है किन को अल्लाह पाक ने? अंबिया किराम या आम इंसान? अंबिया किराम। कितना आसान कर दिया मैंने, अंबिया किराम, जवाब दुरुस्त है। चले भाई टीम में आपसे सवाल है, अपना हर काम किसके मुताबिक करना चाहिए जी? अपना हर काम किसके मुताबिक करना चाहिए? इस्लाम और सही है, सही है। इस्लाम और तहजीद। इस्लाम और अच्छा ये मसला पता है क्या होता है, हमारी कोशिश होती है वो रटी हुई बात बोलें जो हमने रट लिया है। अब जब आपने बोल दिया इस्लाम तो बात ख़त्म हो गई, इस्लाम के मुताबिक। अब आपको बताया गया होगा इस्लाम और शरीयत, अब वो शरीयत वही बात है। आपको थोड़ा सा अगर सेंस यूज़ करें तो आपने जब बोल दिया कि हमें हर काम किसके मुताबिक करना चाहिए? इस्लाम, तो अगर वर्ड शरीयत नहीं भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें भाई इस्लाम और शरीयत के मुताबिक, ठीक है जी, हमें अपना हर काम करना चाहिए। सही हो गया जवाब जी। भाई टीम भी आपने बताना है कि ज़ल्ज़ला आने की असली वजह क्या है? इंसानों का गुनाह, लोगों के गुनाह। ज़ल्ज़ला होता कैसा वैसे पता है क्या होता है? ज़ल्ज़ला क्या होता है नहीं पता? हाँ भाई पूरी टीम भी ज़ल्ज़ला इनको पता है भाई, दें ज़रा माइक दें, कैसा होता है ज़ल्ज़ला? कयामत। क़यामत होता है। हाँ भाई ज़ल्ज़ला, ज़ल्ज़ला नहीं पता मेरे बच्चों को, अल्लाह महफूज रखे हमें खैर ज़ल्ज़ले से। खैर चले अच्छी बात है। मेरे बच्चे नाखून क्यों खा रहे हो? नाखून ने क्या किया है? खाना खाएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद, ठीक है। तो ज़ल्ज़ले में ऐसे ज़मीन हिलने लगती है,
ज़मीन हिलने लगती है। क़यामत का भी ज़ल्ज़ला, अल्लाह उससे भी हमें महफूज रखे, आसानी अता फरमाए। तो ऐसे ज़मीन हिलने लगती है और टूटने लगती है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें मर भी जाते हैं। तो हम तो वैसे नॉर्मली कराची वाले से महफूज ही हैं, थोड़े बहुत बाज़ औक़ात ज़ल्ज़ले के झटके आते भी हैं, आए भी हैं। ऐसे घर वर हिलने लगता है, कभी हुआ ऐसे पूरा घर हिलने लगता है, तो फिर पूरी बिल्डिंगें गिर जाती हैं और बहुत नुकसान भी होता है। और इसकी असली वजह क्या है? लोगों के गुनाह। ठीक है भाई जी। टी में आपने बताना है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ हटाने पर क्या सवाब है? सदका। सदक़े का सवाब है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई, कहते सुभान अल्लाह। जी टीम भी आपने बताना, इस्लाम के पहले सुल्तान यानी बादशाह कौन हैं? अमीर माविया। जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब माशाअल्लाह। जी टीम में हर भलाई क्या है? सदका। जवाब उनको हिलाएं, भाई को बोल दो जोर से, जवाब दुरुस्त है। बोल दे जवाब दुरुस्त है। चले भाई, इन्होंने भी बोला जवाब दुरुस्त है। इनकी बड़ी देर से दुनिया अलग आबाद है, यहाँ एक अलग प्रोग्राम चल रहा है, इन्हें का अपना हम अपने रहते हैं दुनिया के अंदर। चले भाई, हर भलाई क्या है? सदका है। और टीम बी से सवाल है, ये बताइए किन लोगों के पास बैठने से आदमी नुकसान उठाता है? किन लोगों के पास? बुरे लोगों के पास बैठने से आदमी नुकसान उठाता है। चले हमारे पास आ गए हैं कुछ कॉल्स आ गई हैं, एक कॉल से 2 कॉल्स हैं, कुछ ज़्यादा कॉल्स हैं। चले कॉल्स दे दें। मैं यूके से बात कर रहा हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे खिले के लिए दुआ बताऊँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मदनी किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, कहाँ से थे ये पता है आपको? यूके से कॉल कर रहा था यहाँ पर। आप देखो माशाल्लाह, यहाँ खुद प्रोग्राम में आके बैठ जाते हैं, वो वहाँ से कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ मैं माइक दिलवाता हूँ तो डर जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया मेरे पास, अब बोलना पड़ेगा। चले जी, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। और सुनाई कौन सी दुआ इन्होंने? घर से निकलने की। ठीक है जी, जल्दी जल्दी कॉल शामिल कर लें भाई, टाइम ख़त्म हो रहा है और 1 मिनट रह गया भाई, जल्दी जल्दी कॉल्स। मेरा नाम उस्मान रज़ा है, मैं आपकी वाली से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम सुना समझा सीखा बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मदनी चैनल। चलें जी, कुछ कॉल शामिल हो गई, कुछ रह गई होंगी, तो वो आप जमा करके रख लें। इंशाल्लाह कल फिर हम प्रोग्राम लेकर आएंगे, तो कल इंशाल्लाह शामिल की जा सकती हैं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और नारा लगाना है दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया